चरणने कीटे तीन ताप से ग्रही मिटे श्री गुरु चरणने कीटे। विश्व वंदनीय संत सम्राट सदगुरु कबीर देव, पूजनीय श्रद्धेय संत समाज, सभी धर्म प्रेमी सज्जन, शक्ति स्वरूपाएं माताएं और बहन, भविष्य के कर्णधार, वसुंधरा की गोद में खेलने वाले नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चे एवं बच्चियां, सभी को बंधन अभिनंदन करते हुए, बच्चों एक तुम दोनों बात कर रहे हो बहुत देर से। हाँ तभी तो मैं कह रहा हूँ क्या एक उधर बैठ जाओ, आगे बैठे तो अच्छे सुनो बढ़िया, और जब आगे बैठने वाली उल्लड़ करेंगे तो फिर पीछे वाले क्या करेंगे। अभी पूज्य संतों के माध्यम से बड़ी ज्ञानमयी चर्चा को श्रवण किया आप भाई बहनों ने। वास्तव में साहब जी बता रहे कि कोई न कहु सुख दुख दाता, निज कृत कर्म भोग सब जाता, करे जो कर्म पावे फल सोई, निगम नीति कहे सब कोई। सदगुरु कबीर साहब जी ने कहा है आपन कर्म न मेटो जाए, कर्म का लिखा मिटे धो कैसे यो युग कोट सिराही, आपन कर्म न मेटो जाए। तो संत जगाते, आप सोच रहे होंगे महाराज फिर सत्संग से क्या हुआ, जब कर्म नहीं मिटेंगे दुख नहीं मिटेगा तो फिर सत्संग का मतलब क्या है। तो संत समझाते हैं एक कर्म तो ऐसा होता है कि वो दुख देता है, और एक कर्म ऐसा होता है कि सुख देता है, और एक कर्म ऐसा होता है कि वो दुख और सुख दोनों से ऊपर होता है, उसके पीछे न सुख होता है और न दुख होता है। तो पहले प्रथम हम इसी बात को समझ लें कि दुख कौन से कर्म से मिलता है। अगर आप गाली दे रहे हो, झूठ बोल रहे हो, चुगली कर रहे हो, बेईमानी कर रहे हो, ईर्ष्या कर रहे हो, तो उसके पीछे दुख है, क्योंकि ये नियम है जो तुम बांटोगे वही तो तुम्हें मिलेगा। आपने अगर किसी से गाली दी है तो फिर आपको क्या मिलेगा, गाली तो मिलेंगे। आपने किसी का सम्मान किया है तो आपको सम्मान मिलेगा। आपने किसी को बढ़िया अच्छा भोजन पवाया है, पानी पिलाया है, तो आपको भी भोजन और पानी की कहीं कमी नहीं मिलेगी। ये नियम है ऐसा, हमने खूब देखा है, भ्रमण करके देखा है। इसलिए हम ऐसा कार्य करें कि जो जो कर्म हमको अच्छा लगता है, जो कोई भाई बहन हमारे साथ में व्यवहार करते हैं और वो व्यवहार हमको अच्छा लगता है, तो ऐसा ही व्यवहार हम अन्य दूसरों के साथ। कोई हमसे गाली दे तो क्या हमें अच्छा लगेगा, कोई हमारा अपमान करे तो क्या हमको अच्छा लगेगा, कोई हमारे खेत की मेढ़े टोड़े ना जाए तो क्या हमको अच्छा लगेगा, कोई हमारी भैंस में डंडा आए दे तो क्या हमको अच्छा लगेगा। तो जब ये काम हमको अच्छे नहीं लगेंगे तो फिर हम भी किसी के साथ में ये काम नहीं करेंगे। तुम्हारी आत्मा जिस व्यवहार से खुश होती है, ऐसा ही व्यवहार आप दूसरों के साथ में करिए, और देखिए आपके पीछे पीछे और सुख की धारा बहे। लेकिन होता ऐसा है हमारे जीवन में सुख और दुख दोनों चीज बराबर है। जैसे एक किनारा, एक नदी होती है और एक नदी के दो किनारे होते हैं, लेकिन नदी के प्रवाह को एक भी किनारा नहीं रोक पाता है। जब वर्षा होती है और पानी आता है तो नदी दोनों किनारों को छूती हुई और धीरे धीरे वह पानी समुद्र तक चला जाता है, कोई किनारा रोक तो नहीं पाया उसको।
ऐसे ही हमारे जीवन रूपी नदी के ये दो किनारे हैं, सुख और दुख। जब हमारे अंदर में थोड़ी उपरामता है तो न तो हम दुख में घबराएंगे और न हम सुख में चिपकेंगे, और हम अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते चले तो अपने लक्ष्य पर पहुंच जाओगे। तो इसलिए मैंने बताया कि एक कर्म तो ऐसा होता है उसके पीछे दुख होता है, एक कर्म ऐसा होता है उसके पीछे सुख होता है, और एक ऐसा होता है कि वो सुख और दुख दोनों को पार करता हुआ और वो अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ता चला जाता है। कर्म का भोग जिनको हम भगवान कहते हैं, भगवती कहते हैं, उनको भी भोगना पड़ा, तो फिर हम क्या किसी के रिश्तेदार लगते हैं? और देखिए बताएं भूमिका थोड़ी सी, कहती है कि जैसा खाओगे अन्न और वैसा होगा मन, जैसा पीवे पानी तैसी बोले बानी, तन मन करता कौन खराब, अंडा मछली मांस शराब, तो क्या खाने से होगी भलाई, साग सब्जी और दूध मलाई। सब संतों ने यही बताया, सत्य अहिंसा प्रेम सिखाया। सभी संत महापुरुष इस बात को कहते हैं। इसलिए बढ़िया भोजन करो, अच्छे लोगों का संग करो, और जो महापुरुष भये, चाहे राम रहे हो, कृष्ण रहे हो, कबीर रहे हो, बुद्ध रहे हो, उनके पीछे महापुरुषों का ही हाथ था। माताएं वो सत्संगों में जाती थी और उन्होंने अच्छी शिक्षा दी, अच्छे संस्कार दिए, तो वे संतान बलवान बने, वीर बने, भक्त बने, दातार बने। और जिन माताओं ने सत्संगों में रहस्य नहीं लिया, सत्संग की बातों को नहीं समझा, और वो खुद उलझी रही व्यवहारिक प्रपंचों में, फिर उनकी संतान भी वैसी रही। भाई आप तो भूमि हो, अगर कमजोर भूमि हो और उस कमजोर भूमि में अगर ताकतवर बीज डालो तो वो बीज भी कमजोर हो जाएगा। वो बीज तो ताकतवर था लेकिन भूमि कमजोर थी, खौरीली थी, उसकी माटी में लचीलापन नहीं था, नम्रता नहीं थी, लोच नहीं था, इसीलिए वो बीज पौधा बना लेकिन वो रहेगा ठिठुरो मुठुरो सो। बीज तो बढ़िया हो लेकिन वो ठिठुरो मुठुरो सो रहेगा। और एक कहीं भूमि बढ़िया है, अच्छी, और कमजोर बीज डाला है आपने, लेकिन उस भूमि की शक्ति से और वो कमजोर बीज भी और वो बलवान वृक्ष बन गया। तो आप तो भूमि, अगर आपकी कमजोरी है तो आप अपने बेटी बेटाओं को कभी अच्छी शिक्षा, कभी अच्छे संस्कार नहीं दे पाओगे। और जब अच्छी शिक्षा और अच्छे संस्कार नहीं मिलेंगे तो जैसे कमजोर भूमि में अच्छी फसल नहीं हुई, अच्छे पौधा नहीं हुए, अच्छे फल नहीं हुए, तो वो भूमि भी कैसी लगेगी? फिर बांजड़ सी। क्या वो भूमि अच्छी लगेगी? और जो भूमि अच्छी है और जो एकदम उसमें बढ़िया फसल खड़ी है, बढ़िया फूल आ रहे हैं, बढ़िया वृक्ष लगे हुए हैं, तो वो भूमि हरी भरी, अरे भैया देखो कैसा आनंद आ रहा है। उदाहरण के लिए एक बात बताएं, एक माँ ने, एक बेटा ने अपने माँ की नाक काटी, और नाक क्यों काटी? जब उसको फांसी लग रही थी और लोगों ने कहा, जल्लादों ने कहा कि बताओ तुम क्या मांगना चाहते हो, बताओ क्या खाना चाहते हो, तब उस डकैत ने कहा कि तुम मेरी बूढ़ी माँ से मिलवा दो। और जब बूढ़ी माँ मिलने के लिए आई, लोग समझ रहे कि बूढ़ी माँ मिलने के लिए आई है और ये पैर छुएगा, माँ छाती से लगाएगी, लेकिन हुआ क्या? उसने माँ का सर पकड़ करके और दांतों से उसकी नाक काट ली। लोगों ने कहा, रे हरामी, तुझे शर्म नहीं आई? तूने अपनी माँ की नाक काट ली, तूने माँ को भी नहीं बख्शा। तब उसने कहा कि भैया मेरी बात सुनो, मैं पहली बार स्कूल में पढ़ने के लिए गया था, तो मैं एक बच्चा की कलम चोर करके लाया,
और इस माँ ने मेरे को नहीं रोका। और दूसरे दिन फिर मैं गया तो एक मास्टर के बटुआ को उठा लाया, उसमें 2-5 रुपए थे। और जब मैंने माँ को दिया बटुआ तो माँ खुश हो गई कि ठीक है बेटा, बढ़िया, ऐसे ही ले आएगा। तीसरे दिन मैं गया तो किसी और चीज को ले आया। तो धीरे धीरे पढ़ने में मेरा मन नहीं लगा और चोरी में मेरा मन लग गया। फिर धीरे धीरे किसानों के खेत में से गल्ला चुरा लेता, सब्जी चुरा लेता। फिर एक और बड़ा हो गया, भेड़ बकरियाओं की चोरी करी। फिर और बड़ा हो गया, फिर गाय भैंस खोलना शुरू किया। फिर और बड़े हो गए, फिर डकैती डाली। उन डकैतियों में कई लोग मारे गए। उसके बावजूद अगर पहली बार ये माँ मेरे गाल पर चांटा मार करके कहती खबरदार ऐसा काम मत करना कभी, तो शायद मैं आज इस फांसी के तख्ता पर नहीं। बच्चा का हृदय बिल्कुल कोरा कागज की भांति होता है, और माँ जैसे संस्कार देगी वैसा ही वो संतान को बना देगी। किसी ईश्वर और भगवान और परमात्मा का भरोसा मत करना। हमने सुना था एक 3 साल की लड़की और एक 5 साल की एक जैन समाज की कोई महिला, और वो दोनों बेटियों से बुलवा रही और वो फरबट संस्कृत के सूत्रों को बुनती चली जा रही दोनों बच्ची। तो पत्रकार उनसे पूछता है, क्यों माताजी, क्यों बहन जी, आपने इतनी जल्दी इन बच्चियों को इतना ज्ञान कैसे करा दिया? ये संस्कृत की भाषा कितनी जटिल, हम लोग भी नहीं बोल पाते हैं और ये बच्ची धड़ाधड़ बोलती चली जा रही है। तब उसने कहा कि मैंने भी शुरू से ये पाठ करती थी, और जब मेरे घर में थी ये दोनों बेटी तो मैं पाठ करती रही, और फिर जब बाहर आई थोड़ी समझदारी में तो फिर मैं इनको अब वही पढ़ाई पढ़ा रही। इसलिए हाल याद हो जाती हैं ये सारी चीजें। तो देखिए माँ की कितनी शक्ति होती है। चलो उसने अपनी माँ की नाक काटी हो चाहे नहीं काटी हो, पर एक बात मैं बताऊं, जिस माँ का बेटा अगर कहीं शराब पी करके नाली में मोर रगड़ रहो तो माँ की नाक कटी के नहीं कटी। जिस माँ का बेटा कहीं चोरी में पकड़ा गया, बाकी पीठ पे बांस पड़ रहे हैं, तो माँ की नाक कटी के नहीं कटी। जिस माँ का बेटा किसी बहन बेटी के कपड़ा लत्ता वो खींच रहा है, तो माँ की नाक कटी के नहीं कटी। इसलिए मेरे भाई बहनों, बहुत बड़ी सावधानी की बात है। कितनी माताएं अपने बच्चाओं से ठीक भी नहीं बोलती हैं। बच्ची से कहीं गधैया है, बच्चा जे माँ बच्चा तो गधा है बिल्कुल। और शायद जब तुम रोज रोज कहो बच्चा दे गधा, तो बहुत समझ ले कह रहे मैं गधई तो ना आती, रोज रोज मम्मी गधा कहते मोते, तो मैं गधई तो ना आती। तो उसके चित्त में ये गलत चीजें कौन जाती हैं धीरे धीरे, तो फिर वो वैसा ही काम करना शुरू कर देता है। तो बड़ी जागरूकता की बात है। कितना अच्छा कहा है कि जननी जने तो भगत जनी, और के दाता के सूर ना तो रहियो, बांजरी व्रथा गमावे। कितनी बढ़िया बात कही। अब भाई लोग सोच रहे होंगे कि चलो ठीक है भाई, तो हमारा तो पीछे छूटे हो, अब तो ये सब बहन बेटी के ऊपर बात आई गई। पर ये ध्यान रखो, ये दोनों पक्ष की बात है। मैंने कहा था कि माँ अगर धरती है तो फिर पिता आकाश है। धरती सारे बीजों को लेकर के बैठी है, सारे बीज पड़े हुए हैं पृथ्वी में, लेकिन अगर आकाश नहीं बरसे तो क्या बीज उपजेंगे वो? और 4 महीना जैसे धरती तपती है, अब बसंत आ रहा है कल परसों से, और यहां से ही अब तपस्या शुरू हो गई धरती माता की। और आपको चैत बैसाख जेठ और आषाढ़ तक वो खूब तपेगी धूप में, खूब सूर्य नारायण की धूप, और खूब तपेगी एकदम। उसकी वो तपस्या है पूरी की पूरी, और उसकी तपस्या इंतजार कर रही है काय के लिए कि अब बादल कब बरसे। और जब बादल बरसे, 4 महीना की उसकी तपस्या पूर्ण हो गई, और आषाढ़ में एकदम घनघोर वर्षा भई, तो 15-20 दिना में पृथ्वी एकदम हरी भरी हो गई। सारे के सारे बीज जो पड़े थे उसके अंदर वो सब पुष्ट हो गए एकदम, और हरा भरा पूरा का पूरा मामला।
ऐसे लगता है कि मानो धरती माता ने हरी चादर ओढ़ ली है पूरी। ऐसे ही मातृशक्ति की तपस्या है, वो 12 साल से लेकर के और तपस्या करती है 18 साल तक, 20 साल तक उसकी तपस्या होती है। और जब कहीं शादी संबंध होता है, जब पुरुष का संयोग बनता है, तो कितनी तपस्या आती है उसकी। और जब पति और पत्नी का संयोग बनता है, तब फिर दोनों के बीच में और फिर एक संतान पैदा होती है, चाहे फिर वो बेटी हो चाहे बेटा हो। धर्म बिहारी पुरुष जो धर्मचारिणी नार, और वीर भक्त संतान हो कहते संत। धर्मचारिणी धर्म को धारण करने वाली पत्नी है और धर्म को धारण करने वाला पुरुष है, तब दोनों का सामंजस्य बनता है। फिर दोनों के बीच में फिर संतान होती है, वो संतान वीर बनती है, भक्त बनती है। और फिर देखिए, जब वो संतान अच्छे संस्कारवान होती है, अब उसकी भी शादी हो जाती है और तुम बरी हो जाती हो। अब बहू बेटा घर में है, बेटी है तो बेटी ने दूसरे के घर को संभाल लिया जा करके, बच्चा है तुम्हारा सपूत, बहू तुम्हें बढ़िया मिल गई, तुमने अच्छी बच्ची दी किसी को संस्कारवान, तो तुमको बहू बढ़िया मिल गई। यही तो कर्म का विधान है। तुम्हारी लड़की ने जाकर के कहूं नौटंकी जाए करी, तो तेरे घर पे तेरी बहू नौटंकी करेगी आएगी। ये मैंने देखा है, ऐसे मैंने 4 जगह देखी है ऐसी, कि जिन लड़कियों के पक्ष में माता पिता ने आकर के केस लगवाए और मुकदमा चले, और लड़की घर में है, तो फिर 2 साल बाद फिर बहू से भी कोई मामला बन गया, बहू ने भी फिर केस कर दिया और फिर मुकदमा चला, और चल रहे हैं, आज भी चल रहे हैं। इसीलिए ध्यान रखो, बेटी और बहू एक ही बात होती है। तो तुमने अच्छी बेटी दी किसी को, तो तुमको बढ़िया बहू मिल गई अच्छी, और तुम्हारा बेटा बढ़िया है। और एक बात बताएं, जब तुमको मिलते हैं बेटी के सास ससुर, छाती से लगा लेते हैं और वो कहते हैं धन्य है। कोई चाहे 50 लाख रुपया देता तब भी इतना काम नहीं होता। तुमने ऐसी बेटी दी है कि हमारे घर को प्रकाशित कर दिया, हमारे घर को घर में उजाला कर दिया। धन्य आप जैसी माता पिता के लिए। तो उधर बेटी की तरफ से तुम्हें शाबाश मिल रही है, उधर में तुम्हारी बहू और बेटा सपूत हैं। अब तुम सत्संग में बैठे हुए हो। हम देख रहे हैं, जो हमारे मार साहब गिरिराज सिंह है, तो कल से हम देख रहे हैं आए जब से, दोनों बच्चा बहुत बढ़िया अच्छे एकदम, और दोनों बहू बहुत बढ़िया, देवी जी बहुत बढ़िया। तो देखिए, ऐसे परिवारों की बहुत बड़ी आवश्यकता है। कहते हैं एक ने कही एक ने मानी तो दो ज्ञानी, और एक ने कही एक ने नहीं मानी तो दो अज्ञानी। अब पति पत्नी में होता तुद्दी है रही है? एक लड़का पढ़े गयो तो लेट है गो, स्कूल में आयो, हमारे मार साहब के स्कूल होगो शायद, तो पढ़े हुए आओ स्कूल में, लेट है वो ज्यादा। मास्टर ने पूछी क्यों रे भैया तू लेट क्यों हो गया? कि मम्मी पापा में लड़ाई है गई। तो मम्मी पापा में लड़ाई है गई तो है जान दे, तो तू तो जल्दी आ जा। तो कि मेरो एक जूता मम्मी के हाथ में एक पापा के हाथ में, उनका बिना जूतन पे पैसे चलो हाथ। अरे कहीं पा गया। अब विचार करो, जिस घर में मम्मी पापा में जूताबाजी है रही हो, तो फिर बेटी बेटा फिर क्या करेगा? इसलिए वहां संसार संस्कारों की बहीनता होती है। मेरे भाई बहनों, ये सदगुरु कबीर साहब जी का कोई निराकार और निर्गुण का ज्ञान नहीं है, ये सदगुरु कबीर साहब जी की प्रत्यक्ष शिक्षा है। आज तुम कर, इसको कहते हैं नगद, इसको कहते हैं सद शिक्षा, नगद, जो आज से तुम शुरू करोगे तो आज से तुमको अपने जीवन का लाभ मिलेगा। हमारे साहब जी कह रहे हैं कि 2 दुख हैं, जन्म और मरण का, लेकिन सृष्टि होती है, कोई छत पर ऊपर उड़ करके नहीं पहुंच जाएगा। क्रम बाई क्रम अगर तुम चले जाओगे तो तुम छत पर पहुंच जाओगे, तुमको पता भी नहीं लगेगा कि छत कब आ गई। और तुम वैसे बिना जीना के तुम मारो हुकड़ी तो हाथ पाए नोट टोल लो, छत्तू पर चढ़ नहीं पाओगे और हाथ पाए नोट टोल लो। इसलिए ये जो सत्संग है, ये आपको अंधविश्वास में नहीं भटकाता है। ये आपसे ये नहीं कहता है कि चाहे तुम बेईमानी करो, चाहे माल मारो, चाहे कैसे रहो, तुम तो देवी देवतन पूजो, तुम भगवानों को भजन करो, सब माफ हो जाएगा। इस तरीका से ऐसे नहीं कहते हैं। ये कहते हैं तुम्हें आज से क्या काम करना है।
जब आप ऐसा काम करोगे, माता मंदालसा ने अपने 6 बेटाओं को महात्मा बना दिया था। और जब बच्चा रोता तो माँ कहती शुद्धो असी बुद्धो असी निरंजनो निर्विकारो असी संसार माया परवर्जितो असी। हे बेटा, तुम शुद्ध हो, तुम बुद्ध हो, तुम साक्षात परमात्म स्वरूप हो। ये रोना तुम्हारा धर्म नहीं है, और तुम तो साक्षात परमात्म स्वरूप हो। और जब बच्चा 8-10 साल का होता तब तक वो ज्ञानी बन जाता। तो माता मंदालसा ने अपने 6 बेटाओं को महात्मा बना दिया। तो कोई भी माता अगर ऐसा संकल्प ले ले कि मैं अपने बेटा को वीर बनाऊंगी या भक्त बनाऊंगी या दातार बनाऊंगी, तो वो जो चाहे वो बना लेगी। ध्यान रखो। अब देखो आजकल घरों में कहीं कहीं जाते हैं, संत महात्मा भी जाते हैं, तो कितना अंधविश्वास है। एक घर में हम गए तो वो कह रहे कि घर का वो कर रहे हैं उद्घाटन, प्रवेश। तो क्या बात है, हाँ एक तो बाप माता को यंत्र लगो, काली सी जीभ निकाल के वो लगाए ना दे दरवाजे पे, उसको यंत्र बोलते हैं, काली का यंत्र बोलते हैं। अब एक विचार करिएगा, छोटा सा बच्चा वह यंत्र देखे तो बाकी चित्त में अगर वो भीतर घुसेगो तो वो भयभीत रहेगा। ये ध्यान रखना। तो एक तो वो यंत्र लगा हुआ था, एक दूसरे एक उल्टा जूता लटका हुआ वहां पे, और ऊपर एक टायर लगो। तो जब हम पहुंचे हमने कहा भैया ये जूता उल्टा क्यों लटकाए दो? बोले महाराज गृह प्रवेश कर रहे हैं और ने घर बढ़िया बने हुए सुता दे, शायद की नजर गुजरने लग जाए। मैंने कही पागल हो, जहाँ संत महात्मा आ रहे हैं, अतिथि मेहमान आ रहे हैं, और तुमने उल्टो जूता लटकाए दरवाजे पे, तो जी तुम उनका अपमान कर रहे हो। हैं? अरे तुम्हारे अगर मेहनत मशक्कत की कमाई है तो मकान का क्या बिगड़ेगा? और ये चित्र लगा हुआ है, ये भी अंधविश्वास है। और ये टायर का कौन लटका हुआ है? तो बहु बेटी वे हंस रही वैसे ही, और हम वैसे ही बात कर रहे हैं। थोड़ी देर बाद बच्चा लेकर के आई, बच्चा के तमाम अंटर घंटर बंधे, और कह रही महाराज जाए कहीं नजर लग जाते कहीं बार बार। हमने कही तो जाओगे 2 जोड़ी जूतन की और एक टायर लटका जाके ला रहे, काय को नजर लगे? घर को तो इंतजाम कर ही लो, या बच्चों को इंतजाम कर। अरे बाबा के तुम तो हंसे रहे हो। तो हम कहते हैं बच्चे को नजर नहीं लगती है, ये माँ के अंदर में ऐसी भावनाएं होती हैं, तब बच्चा बीमार होता है। बच्चे को नजर नहीं लगती है। और एक बात बताएं, जो माँ ज्यादा भय और चिंता और टेंशन करती है और लड़ती है, वो ऐसे स्थिति में अगर बच्चे को दूध पिलाती है तो मैं दावे के साथ कहता हूँ वो बच्चा जरूर बीमार होगा, और बार बार बीमार होगा। क्योंकि क्रोध में हमारा पूरा शरीर विषाक्त हो जाता है, और उस विषाक्त दूध को जब बच्चा पिएगा तो वो बच्चा भी बीमार हो जाएगा। उसको कहते हैं कि सूखा बाय लग रहा है। तो इसलिए मेरे बहन भाइयों, ये जंत्र मंत्र तोड़ना टोटका भैरव भवानी ये कुछ होता नहीं है, ये सब जो हमने मान रखा है। अच्छा एक बात बताएं, अगर फोटो लगाने है तुम्हें, चित्र लगाने हैं तुम्हें, तो महापुरुषों के चित्र लगाओ, अच्छे महापुरुषों के चित्र लगाओ। ये भूत प्रेतों के चित्र मत लगाओ, ये फिल्मी अभिनेताओं के नंगे हुआरे चित्र मत लगाओ। ऐसे अश्लीलता के चित्रों को जब हमारे बच्चा देखते हैं तो उनके चित्त में भी अश्लीलता पैदा होती है, उनके भी मन विकारी हो जाते हैं। तो संत महापुरुषों के चित्र होंगे, कहीं कबीर का है तो कहीं बुद्ध का है तो कहीं महावीर का है तो कहीं रविदास महाराज का है तो कहीं राम का है तो कहीं कृष्ण का है, जब ऐसे ऐसे तो कहीं मीराबाई का है, ऐसे ऐसे चित्र होंगे तो तुम्हारे घर में एक सत्संग का सम्मान भी बन जाएगा। उन चित्रों का बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। और आपने गंदे बद्दे चित्र घर में लगा रखे हैं, बच्चे भयभीत होते हैं, रात में डरते हैं, और फिर तुम जाते हैं सियाने भूपनी के पास। सियानो कौन थे कहते हैं? सियानो कहते थे अच्छे आदमी ने चूतिया बनाए थे, बातें सियानो कहते हैं। सियानो ब्यानो कुछ नहीं, वास्तव में ही देखो एक बात मुझे ध्यान में आई, एक भजन सुनाऊंगा मैं अभी, बताते हैं। एक सियानो है, तू सियानो पति करते हो तो बाकी झोपड़ी डरीवा की, तो बस झोपड़ी में पानी आता तो बाकी घरवाई कहती महाराज तुम सियानपत करते हो, दुनिया को इलाज कर रहे हो ना झोपड़ी को इलाज करते हो?
मैं रोज वहीं भोजन बनाते हैं और वहीं पानी आता है। तो झोंपड़ी में 4 टका लगाए थे, तो कहिए तो कल लगाए देंगे, परसों लगाए देंगे। और एक बात बताएं, जो भगत जितने न्याय होते भैया बुरो मत मानियो, निकम्मा से होते हैं। और वास्तव में ही जो मेहनत करते और जो अच्छे सज्जन होते हैं वो किसी को अंधविश्वास और रूढ़िवादी में नहीं फंसाते, वो सही सलाह देंगे, अच्छी सलाह देंगे। तो एक दिन कई भगत ने तो ठीक है कल कर देंगे, झोंपड़ी को सही कल कर देंगे। अब कल सवेरे फिर हो गया और वह भगतानी ने बेचारी ने सारो सामान सट्टो ला करके रख दिया वहां। और दोनों सवेरे फिर एक डुकरी आई गई। एक बाबा ने कहा भाई बहुआ देखे आई, और बहू ने भाई भूत हाथ है, बुढ़िया ने बनात है। अगर काऊ बुढ़िया ते कही जाए कि कहे अम्मा तेने भूत देखोगा, तो बुझो गई बेटा हम पे तो भूत खा लेगा है। तो इसलिए बहू ने भाई भूत हाथ है। और वो भूत क्या होते हैं, वो हमारे मन की बीमारी होती है कहीं ना कहीं, उसको हम समझ नहीं पाते। तो माँ ने अपना झोला और डंडा उठाया और वो चल दिया। और भाई गुस्सा आई भगतानी, देख लो 15 दिन आते पागल बनाए रहो और आज फिर दाई में निकल गए। तो जाकर के वो पहुंचे और माँ ने वो थान फांस लगा करके और कुछ मिष्टान फल वगैरह रख करके और वो मंत्र पढ़ रहो। क्या पढ़ रहो कि जल बांधू जलहर बांधू, बांधू जल की काई, पीपरा के देवता बांधू, हनुमान की दुहाई, धरती बांधू आकाश बांधू, बांधू तकिया के पीर और चल छू, ऐसे बाने पाई। और बाकी पत्नी ने पीछे थे उतार चप्पल और 5-7 चप्पल दी भाई मुड़े, ते छाती में आग लगा दी। तेई में ए धरती बांध रहो, आकाश बांध रहो, चंदा बांध रहो, सूरज बांध रहो ए। और हूँ झोंपड़ी की 15 दिन आते लगी हो, वहां में 4 टक नहीं बांधे गए और जहां दुनिया बांध के धर लिए। तो मेरे भाई बहनों, ये ऐसा जो अंधविश्वास हमारे जीवन में अगर आता है तो ध्यान रखो, ये हमारी नासमझी है। ये सत्संग में हम नहीं जाते हैं, इसीलिए हमारे अंदर में ये अज्ञान है। इसलिए तमाम भैरव ब्रह्मांडी और भूत प्रेतों को हम पूजते हैं। लेकिन जो ठीक कोई मात्र शक्ति जागृत है, तो देखो मैं एक भजन सुनाऊं। एक माँ ने अपने बेटा को किस तरीका से समझाया, 6 महीना के बच्चा को। आप सोच रहे होंगे कि 6 महीना का बच्चा क्या समझेगा, और मैं कहता हूं 6 महीना का नहीं, अरे बच्चा तो माँ के गर्भ में ही बहुत समझ लेता है। घटा चाहे भले ही काल्पनिक हो, लेकिन अभिमन्यु ने माँ के गर्भ में ही वो कथा सुन ली थी चक्रवाऊ की। लेकिन थोड़ी देर के लिए माँ सो गई, और माँ सो गई तो उसका परिणाम क्या हुआ कि 1 मिनट की माँ की नींद ने और वो बेटा की मृत्यु का कारण बना। अगर 1 मिनट और जागृत रहती तो शायद महाभारत में अर्जुन की कोई आवश्यकता नहीं होती, अकेला अभिमन्यु हुई और विजय कर देता। तो वो माँ की कमी थी। इसलिए देखिए वो माँ क्या समझाती है। और ऐसे ही प्रत्येक माँ अपने बच्चाओं को ऐसा उपदेश दे, ऐसा ज्ञान दे, और ये बिल्कुल सरल सी बात है, मोटी बात है। वो माँ कह रही है ऐसा ज्ञान दे, और ये बिल्कुल सरल सी बात है, मोटी बात है। वो माँ कह रही है बच्चा रो रहा है तो बड़े प्यार की भाषा से लोरी दे करे माँ समझावे, बेटा ध्यान लगाइयो तू, मेरी कूक को सफल बनाना, मत दाग लगाइयो तू रे लाल सुन बतिया मोरी, कहे यो मैया तोरी, लाल सुन बतिया मोरी, कहे यो मैया तोरी। धन्य उस माँ के लिए जो जागृत है, और जो जगा हुआ आदमी होता है वो दूसरे को भी जगा देता है, और जो खुद ही सोए रहो तो वो दूसरे को क्या जगा देगा।
वो माँ कहती है बेटा, अरे तेरे पिता के अंश मात्र को मैंने कुओं की भूमि में पीजा, रक्त मांस दे करके बेटा बड़े भाव से सींचा, ओ रक्त मांस दे करके बेटा बड़े भाव से सींचा, गर्भवास से बाहर आया तब छाई खुशी अपार, लाल में हो गई बोरी, कहे यो मैया तोरी, लाल में हो गई बोरी, लोरी के कर मां समझावे बेटा ध्यान लगाइयो तू, ओ मेरी कोख को सफल बनाना मत दाग लगाइयो तू रे, लाल तूने बतिया मोरी, कहे यो मैया तोरी, लाल तूने बतिया मोरी। बेटा जब जन्म हुआ तेरा तो एक तरफ तेरे होने की खुशी और एक तरफ प्रसव पीड़ा, और मेरे को तो ध्यान भी नहीं रहा, दूसरे लोगों ने संभाला, पर बेटा और देख अरे अच्छे अच्छे खाद्य पदार्थ उनसे दूध बनाती, आज वैज्ञानिक योग है पर ऐसी मशीन ना आती आज भी कोई कि जिसमें खाने पीने की चीजें डाल दो दूध बन कर निकल आए। माँ का हृदय एक ऐसी मशीन है कि जो कुछ खा पी करके और उसका दूध बना करके अपनी बेटी बेटाओं को पिलाता है। और ध्यान रखो दूधों में दूध कौन का श्रेष्ठ है? वो माँ का दूध श्रेष्ठ है। कभी दिन लड़ाई चढ़ जाए तो कहा कहते हैं मैयों ने दूध क्या हो तो आ जाइए, जो ना कहते कहते ना भैंसी को पिए हो कहते ना गैया को पिए हो। 1.5-2 साल का माँ का दूध और 80-100 वर्ष तक शरीर में काम करता है। और दूध ही दूध नहीं, दूध के साथ माँ हाथ फेरती जाती है सिर पर और अच्छे विचार देती है। धन्य उस माता शकुंतला को जिसने अपने बेटा को शेरों से खेलना सिखाया था। और उसका नाम था भरत, जिसके नाम से ये भारत। सज्जनों, मातृ शक्ति अगर अपनी शक्ति को समझ ले तो ये कल्पना की बात नहीं है। अपने बेटी बेटा को वो वीर बना सकती है, भक्त बना सकती है, दातार बना सकती है। इसलिए वो माँ कह रही है अरे अच्छे अच्छे खाद्य पदार्थ उनसे दूध बनाती, बड़े प्यार से गोदी में ले लाला तुझे पिलाती, ओ बड़े प्यार से गोदी में ले बेटा तुझे पिलाती। जन समाज की सेवा करके मेरे दूध को सार बनइयो, अरे मेरे दूध को सार बनइयो, करियो मत खोरी, कहो मैया तोरी, लोरी के कर्मा समझावे बेटा ध्यान लगाइयो तू,
ओ मेरी भूख को सफल बनाना, मत दाग लगाइयो तुरे लालच में मतिया मोरी, कहे यो मैया तोरी लालच में मतिया मोरी। मेरे दूध की सार्थकता जब है, कितना बढ़िया कहा है। हर देश धर्म की खातरे मेरे दूध को सार बनाना। अरे विषय भोगों के लिए तो पशु पक्षियों के बच्चा होते हैं, और मनुष्य का बच्चा तो कुछ करने के लिए आया है। इसलिए ये कर्म भूमिका है, ये मोक्ष की भूमिका है। महापुरुषों ने बड़ी प्रशंसा करी है, और हम इसको बीड़ी सिगरेट तंबाकू गुटखा गोंड मोहरों में ही समाप्त करके चले जाते हैं। और वो माँ कैसा उपदेश दे रही है, बेटा अपने देश पर अपने धर्म पर अगर कोई संकट आए तो प्राणों की बाजी लगा दे। हर देश धर्म की खातरे मेरे दूध को सार बनाना। दीन दुखी निवला बिकला को सबको गले लगाना। ओ दीन दुखी निवला बिकला को सबको गले लगाना। जन समाज की सेवा करके, तू पापी मत बनना, भ्रष्टाचारी मत बनना, समाज की सेवा करना। और ध्यान रखो, जब तुम सेवा करोगे तो तुम सेवक बन जाओगे। और जितने सुखों की हम कल्पना करते हैं वो सारे के सारे सुख उसके पैरों में आ जाते हैं। इसलिए जन समाज की सेवा करके माँ बहनों का मान बढ़ियो। अरे माँ बहनों की शान बढ़ियो, प्रेम की रखियो डोरी, कहे यो मैया तोरी। प्रेम की रखियो डोरी, कहे यो मैया तोरी। डोरी देकर माँ समझावे, बेटा ध्यान लगाइयो तू। ओ मेरी भूख को सफल बनाना, मत दाग लगाइयो तुरे लालच में मतिया मोरी, कहे यो मैया तोरी लालच में मतिया मोरी। और बेटा हमारे देश में, हमारे समाज में कैसे कैसे लोग हुए। जब देश टूटने को था तो बाबा भीमराव अम्बेडकर ने एक संविधान की कैसी रचना करी और सबको हक दिलाया। और बड़े बड़े वीर योद्धा हंसते हंसते फांसी पर चढ़ गए। वो कौन थे देखिए, भगत चंद्रशेखर सुभाष बने अपना देश बचाना। भीमराव सा बनकर बेटा सबको न्याय दिलाना। हाँ भीमराव सा बनकर बेटा सबको न्याय दिलाना। संत कबीर के उपदेशों से, और ज्ञान लेना तो कबीर का लेना, क्योंकि कबीर का ज्ञान है वो मानवतावादी ज्ञान है। सदगुरु कबीर के सिद्धांत में कोई छोटा नहीं और कोई बड़ा नहीं, सभी के लिए सम्मान है, सभी के लिए खुला द्वार है। कहते हैं दरबार है सच्चे सदगुरु का, दुख दर्द मिटाए जाते हैं और दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। इसलिए मेरे बहन भाइयों, वो माँ कह रही बेटा ज्ञान लेना तो सदगुरु कबीर साहब जी का लेना।
संत कबीर के उपदेशों से हर समता भाव बनइयो, विषमता दे ना टोरी, कहे यो मैया तोरी, समता दे ना टोरी, कहे यो मैया तोरी, लोरी के कर्मा समझावे। ओ मेरी कुक को सफल बनाना, मत जाग लगइयो तुरे लालच में बतियां मोरी, कहे यो मैया तोरी, लालच में बतियां मोरी। और एक बात बताएं, अपना पेट तो पशु और पक्षी भी भर लेते हैं, लेकिन सच्चा जीवन वही जीवन है जो दूसरों के लिए जिए, जो समाज को कुछ दे करके जाए। सदगुरु कबीर साहब जी ने कहा है, कबीर हम पैदा भये जगत असा हम रोए, और ऐसी करनी कर चलो हम आसे जगत। और खा पी करके चले गए, वैसे ही कहां हुए और कब गए कोई पता नहीं। और आखिरी बात कहती है माँ बेटा, बड़ी मार्मिक बात है। हमारा देश तमाम तरह की जाति समाजों में बटा हुआ है, तमाम छुआछूत, मनुष्य मनुष्य में घृणा, आपस में जाति समाज के विवाद। ध्यान रखो, इन्हीं विवादों के कारण और इसी फूट के कारण इस देश ने 1000 वर्ष की गुलामी झेली। 700 वर्ष राज इस्लाम ने किया और 250 वर्ष राज इस्लाम ने किया। इसलिए वो माँ कहती है, बेटा ये जो दीवार लगी है, छुआछूत की दीवार लगी है, इंसान का कैसा दिमाग है। एक पशु के बच्चा को, कुत्ता को वो अपने पास बैठा लेता है, कुत्ता को अपने कपड़ों में सुला लेता है, लेकिन एक आदमी तो कहता है ये फलानी जाति का है। अरे भैया उधर ही बैठ जाओ। नहीं, आज काफी सुधार है। आज से 50 साल पहले बड़ी विषमता थी। जितना जितना शिक्षा का विकास हो रहा है, उतना ही उतना आदमी का ये अज्ञान टूट रहा है। सदगुरु कबीर साहब जी ने कहा है, पंडित देखो हृदय बिचारी, को पुरुषा को नारी, माटी का अगर साज बनाया नांदे बिंद समाना, और घटपिन से क्या नाम धरोगे हेमक खोज बुलाना। एक है त्वचा हड़मल मूत्रा, एक रुद्र एक ऊधा, और एक बुंद से सृष्टि रची है को ब्राह्मण को शूद्रा। रजोगुण ब्रह्मा तमोगुण शंकर सतो गुड़ियर होई, और कहे कबीर राम रम रहिए हिंदू तुरक न कोई। सदगुरु कहते हैं राम सब में रमा हुआ है, तो तुम अपने राम में रम जाओ। कोई हिंदू को तुरक कहावे, एक जमीन पर रहिए, कितना बढ़िया कहा। अरे भैया, जैसे मेरा जन्म हुआ है वैसा ही आप सबका हुआ है। कोई आकाश से टप करके नहीं आया और कोई पृथ्वी से नहीं निकला, सबका जन्म एक जैसा ही हुआ है। सबकी आंख एक जैसी है, सबके कान एक जैसे ही हैं, सबके मुख और नाक ऐसा नहीं है कि कऊ की नाक आगे हो कऊ की पीछे हो। ऐसा नहीं है कि कोई आंख से पैदा हुआ हो कोई मुख से पैदा हुआ हो। ये तो पौराणिक कल्पना है, ये कारण कार्य की व्यवस्था में ऐसा नहीं है। सबका जन्म होता है तो माता पिता के माध्यम से ही होता है। सदगुरु कबीर साहब जी ने कहा, एक है जनी जना संसारा, और कौन ज्ञान से भयो निनारा। एक जनी माँ और एक जना पुरुष, एक जनी और एक पुरुष, एक माँ एक पिता। ये माता पिता के माध्यम से ही ये सृष्टि का क्रम चल रहा है। इसलिए मेरे बहन भाइयों, इस पावन प्रांगण में और हम ये अपने जीवन में इन बातों को उतारें, हम सबका सम्मान करें, सबका आदर करें, और हम सबको भाईचारा बना करके कंधा से कंधा लगा करके चले। देखिए एक जगह की बात है, कहीं ध्यान में आ गई है। कबीर आश्रम के पास में ही धौलपुर में एक आश्रम है,
वह रामायण का पाठ चल रहा काफी समय से, और बड़े अच्छे आदमी थे, वो ब्राह्मण थे। उन्होंने पूछा उन लोगों से, क्यों भाई ये महात्मा सफेद कपड़ा पहनते हैं, ये क्या करते हैं, ये भी कुछ करते हैं क्या? बोले महाराज ने तो वो राम को माने, न रामायण को माने, और चक्क और फक्क। चक्क को मतलब चक्क खाना, और फक्क का मतलब फक्क रहना, बस उनका यही ध्यान है, यही भजन है। तो बुला करके ला, एक महात्मा आए हमारे पास, और उन्होंने कहा कि आपको बाबूजी बुलाए रहे हैं। तो हम गए, एक महात्मा और थे, आज वो दुनिया में नहीं रहे, हमारे निर्मल साहब जी, और वीडियो पर तो वो हमारे साथ में खूब हैं। उन्होंने हमारा बड़ा अच्छा सम्मान किया और कहा कि बाबा जी क्या आप रामायण पढ़ लेते हैं? मैंने कहा हम ज्यादा तो नहीं पढ़े हैं, बस सुना देंगे जो पाँच चौपाई। तो हमने रामायण पढ़ी, और रामायण का हमें अभ्यास भी था, तो हमने रामायण पढ़ी और महात्मा ने ढोलक बजाई, तो 1-1.5 घंटा रामायण पढ़ी। सभी लोगों ने कहा भाई रामायण तो बढ़िया सुनाई। जब हम खड़े होकर के आए तो वो बोले कि बाबा जी आप रामायण को मानते नहीं है, लेकिन रामायण आपने बढ़िया सुनाई। आप राम को मानते नहीं हो। मैंने कहा हमारे मानने में और आपके मानने में फर्क है। क्यों? मैंने कहा आप रामायण को मानते हो पर रामायण की बातों को नहीं मानते हो, और आप राम को मानते हो लेकिन राम की बातों को नहीं मानते। बोले ऐसा आपने कैसे कहा? 4 से 10 पंडित भी थे, 4 से 10 महात्मा भी थे, कहूं चिलम चल रही, कहूं सिगरेट पीवे रही, कहूं गुटखाओं से मुंह भरे थे सबके। मैंने कहा देखिए आप कितने लोग गुटखा खा रहे हैं, कितने लोग सिगरेट पी रहे हैं, कितने लोग भांग उठ रही है और गांजा पी रहे हैं, कहीं रामायण में लिखा है ऐसा? बोले हाँ ये तो नहीं लिखा है। तो आप कर रहे हो तो, और हमारे यहाँ अगर कोई महात्मा तम्बाकू खा ले और हमें पता लग जाए तो शायद उसको मंच पर भी नहीं बैठने देंगे। महात्मा लोग मंच से उतार देंगे कि आप तम्बाकू खाते हो, आप मंच के लायक नहीं। हमारे यहाँ कोई भी व्यसन नहीं चलता है। और तथाकथित किसी छोटी समाज का आदमी आपके यहाँ कोई पानी ले आए 1 लोटा, क्या आप पी लोगे? एक पंडित जी थोड़े से लाल हुए, ऐसा कैसे पी लेंगे? हमने कही जब ही तो हमने कही कि आप राम को मानते हो लेकिन राम की बातों को नहीं मानते। कैसे? आपने ये प्रसंग नहीं पढ़ा है? जब राम सबरी के यहाँ पहुंचते हैं तो सबरी हाथ जोड़ करके विनय करती है, प्रार्थना करती है। 1-2 चौपाई बताऊं? ओ पानी जोरे आगे बैठाड़ी, प्रभु ही मिलो की प्रीति अति भारी, प्रभु ही। और प्रेम के उनका हृदय गदगद हो गया, आंखों में आंसू आ गए, और कहती है प्रभु मैं कैसे आपकी प्रार्थना करूं? मैं अधम जाति में हूं, और जातियों में भी फिर मैं नारी हूं, और उस समय नारी का सम्मान भी गिरा हुआ था, उससे पहले नहीं था। वेदों में मातृशक्ति के सूत्र मिलते हैं, इतनी माताओं के वेद मंत्र हैं, और बड़ी विद्वान रही थी जिनके नाम आते हैं गार्गी है, और भी कई एक नाम है, जिन्होंने बड़े बड़े ब्राह्मणों से शास्त्रार्थ किए थे। लेकिन बीच बीच में ये मातृशक्ति का नजारा कुछ हल्का हो गया। उस समय पर सबरी कह रही है मैं नारियों में भी एक अधम जाति हूं, और नारी। और राम जी ने कितना बढ़िया उत्तर दिया है यहाँ, देखिए। हो कहे रघुवीर सुने भामिनी बाता, मानहु एक भगत करनाता, ओ जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई,
भक्तिहीन नर सोभऊ कैसे, चल बिनु बारद देखिए जैसे, जल बिन सबरी। हमें तो केवल प्रेम प्यारा है और भक्ति प्यारी है। जिस हृदय के, जिस मनुष्य के हृदय में अगर प्रेम और भक्ति नहीं है तो चाहे वो कितना भी जाति में श्रेष्ठ हो, चाहे वो धनवान हो, चाहे गुणवान हो, चाहे बलवान हो, चाहे कोई जाति में कितना भी श्रेष्ठ हो, लेकिन हमारे लिए तो वो ऐसे ही है जैसे बिना पानी के बादल। हमने निवेदन किया, जब राम सबरी के बेरों को खा सकते, जब राम निषाद को गले लगा सकते, जब राम गीतराज को गोदी में ले सकते हैं, और तुम्हारे सामने अगर कोई एक आदमी, कोई एक भैया आ जाए, तुम पानी नहीं पियोगे, तो आप विचार करिए, आप राम को ज्यादा मानने वाले हैं कि हम ज्यादा मानने वाले। और वो भीतर ही भीतर कुछ जो थोड़े समझदार पंडित थे वो मुस्कुराए रहे कि महात्मा की बात में दम है। वास्तव में इस जाति समाज की व्यवस्था ने हमारे देश को बिल्कुल चौपट कर दिया। इसलिए इसी में भलाई है। अपने देश को, अपने राष्ट्र को अगर मजबूत बनाना है तो हम सभी भाई बहन इस व्यवस्था को खत्म करके और कंधा से कंधा लगा करके चले। ये सदगुरु कबीर का ज्ञान है। और सदगुरु कबीर साहब जी ने कहा है, मानव तेरा गुण बड़ा। और उसी बात को वो माँ कहती है अपने बेटा से, क्या बोला? अरे छुआछूत की दीवारों को बेटा तोड़ गिराना, अरे छुआछूत की दीवारों को बेटा तोड़ गिराना, सत्य अहिंसा सदाचार सद्ज्ञान का दीप जलाना। हाँ, सत्य अहिंसा सदाचार सद्ज्ञान का दीप जलाना, अमृत अमर आत्मा तेरी। और वो माँ अपने बेटा के मनोबल को जगाती है, तू अमृत है। और ध्यान रखो, अमृत नाम की कोई चीज नहीं है। अगर अमृत है तो आपकी आत्मा है, अमृत है तो ये जीव है, अमृत है तो वो तुम्हारा परमात्मा है। और ऐसा अमृत नहीं है जो हम पुराणों में जो देखते हैं और सुनते हैं, और पंडित जी कथा के मंच पर बैठ करके कहते हैं कि वो अमृत का कलसा था शेषनाग जी के पास में। पर ध्यान रखो, अगर अमृत जब कभी होता तो आज कोई एक आध आदमी ऐसा होता कि जिसने अमृत पिया होता कि देखो भैया 4000 वर्ष का ये व्यक्ति, इसने अमृत पिया है और अब ये कभी नहीं मरेगा। सवेरे की बेटी पूछ रही मेरे से कि महाराज वो कोई अमर हनुमान जी तो हमारो है, तो वे कहाँ है? हमने कहा वो हमारी भावनाओं में। शरीर से कोई अमर नहीं होता है। हमारे पिताजी चले गए लेकिन हमारे यहाँ हमारी भावनाओं में वो आज भी मौजूद है। हमारे बाबा चले गए लेकिन हमारी भावनाओं में, हमारे अंदर में वो आज भी मौजूद है। तो इसी तरीका से मेरे बहन भाइयों, ये 5 तत्व का शरीर चाहे राम का रहा हो, चाहे कृष्ण का रहा हो, और चाहे वो किसी बुद्ध भगवान का रहा हो, चाहे कबीर का रहा हो, ये 5 तत्व का शरीर तो मिटने वाला ही है। लेकिन इस शरीर में जो रहने वाला है उसको हम कहते हैं अमृत। अमृत वस्तु जाने नहीं मंगन भया सब लोय, और कहे कबीर कामों नहीं जीवे मरन होय। जो मरता नहीं है उसको कहते हैं अमृत। तो कौन नहीं मरता है? ये जीव नहीं मरता। इसलिए माँ कह रही है, बेटा अमृत अमर आत्मा तेरी, अरे भय को दियो बिसारे, लाल चेतन मोरी कहे यो मैया तोरी, लाल चेतन मोरी कहे यो मैया तोरी। लोरी देकर बेटा ध्यान लगाइयो तू, ओ मेरी कोख को सफल बनाना, मत दाग लगाइयो तुरे, लाल तूने बतिया मोरी कहे यो मैया तोरी, लाल तूने बतिया मोरी।
और देखिए उस माँ ने आज कितनी माताएं, आज कितनी माताएं जो बच्चे को चुप रहिए हुआ आ जाए और बच्चा पूछ बैठे माई होते मम्मी हुआ कैसा होता है तो दांत न पूरे रह जाएगा, क्योंकि देखो कौन वो केवल एक भय है और बच्चा के भीतर में वो भय पैदा कर देती है माँ। और वो माँ कैसी थी जिसने अपने बेटा को नहरों से खेलना सिखाया था, और एक माँ अपने बच्चा को भयभीत कर देती है। कहीं हम जा रहे ए बाबा जब मोड़ा पकड़ ले जाइए, बाबा झोली में धर ले जाओ, और बच्चा डर के घुस गो भीतर। अब एक बात बता, बाबा दे तो तेन डर पाए तो बच्चा तो फिर कहाँ जाएगा वो कल वक्त आएगा तो फिर वो ज्वारी के पास बैठे, वो शराबी के पास बैठे, क्योंकि बाबाओं के संतों के प्रति जो श्रद्धा थी वो माने ही तोड़ गई, डर पा दिया उसको जी बाबा पकड़ ले जाएगा। मैंने कहा बाबा कहीं बच्चों को पकड़ते हैं, पागल कहीं ऐसे कभी बच्चों को नहीं भयभीत करना चाहिए। बच्चों के सामने भूत प्रेतों की बात भी नहीं करना चाहिए, बच्चों के सामने हमेशा सत्संग की बात करिए। तो वो माँ कह रही है बेटा तू अमृत आत्मा राम है, तुझे कौन मारने वाला, तू अमृत आत्मा राम है, तुझे कौन मारने वाला। तू तो अमर कभी नहीं मरता, तुझको शस्त्र छेद नहीं सकता, तू तो अमर कभी नहीं मरता, तुझको शस्त्र छेद नहीं सकता। अरे जल के बीच कभी नहीं गलता, जल के बीच कभी नहीं गलता, जल के और नहीं जले तू आग में, नहीं पवन सोखने वाला, नहीं जले तू आग में, नहीं पवन सोखने वाला। तू अमृत आत्मा राम है, तुझे कौन मारने वाला, तू अमृत आत्मा राम। धर्म भंग का नशा किया है, अपने को तू भूल गया है, ऐसा तू बेहोश हुआ है, ऐसा तू बेहोश हुआ है, ऐसा। अरे तू शायर सिंह सपूत है, तुझे कौन डराने वाला, तू शायर सिंह सपूत है, तुझे कौन डराने वाला। तू अमृत आत्मा राम है, तुझे कौन मारने वाला, तू अमृत आत्मा राम है, तुझे कौन मारने वाला। भैया ले सदगुरु की शरण, उमरिया भी की जा रही है, बहना ले साहिब की शरण, उमरिया भी